दोस्तों, गेहूं की फसल में यूरिया का प्रयोग कुछ किसान भाई सिंचाई से पहले करते हैं, कुछ सिंचाई के बाद करते हैं। और आज जानेंगे कि हमें सिंचाई से पहले यूरिया का प्रयोग करना चाहिए या सिंचाई के बाद यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। और इसके बारे में आज आपको बताएंगे कि सिंचाई से पहले यूरिया का प्रयोग करने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, और सिंचाई के बाद यूरिया प्रयोग करने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और तब इसका निचोड़ निकालेंगे कि हमें किस जगह पर यूरिया का प्रयोग सिंचाई से पहले करना चाहिए और किस जगह पर सिंचाई के बाद करना चाहिए। तो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, जब हम यूरिया देते हैं सिंचाई से पहले तो उससे हमें क्या लाभ है। तो दोस्तों, यूरिया का प्रयोग हम जब सिंचाई से पहले करते हैं तो उससे हमें सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि हमारे पौधे तुरंत यूरिया को लेना शुरू करते हैं, अर्थात नाइट्रोजन लेना शुरू कर देते हैं। उनमें हरापन आ जाता है, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है और वो अपना विकास शुरू करते हैं। इसके विपरीत यदि हम बाद में यूरिया डालेंगे, अर्थात सिंचाई के बाद डालेंगे, तो उसमें गैप आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, सिंचाई करने के तुरंत बाद हम अपने खेत में यूरिया बिखेरने के लिए नहीं घुस सकते। उसके लिए हम थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है और जितना इंतज़ार करते हैं उतने उसमें नमी कम हो जाती है और हमारे पौधे ठीक से नहीं ले पाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि यदि हम सिंचाई से पहले यूरिया प्रयोग करते हैं तो इससे हानि क्या हो सकती है। तो दोस्तों, कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जिसमें पानी तुरंत नीचे चला जाता है और ऐसी ज़मीन में हम यदि यूरिया का प्रयोग सिंचाई से पहले करते हैं तो हमें हानि उठानी पड़ती है। क्योंकि दोस्तों, यूरिया हमारा पानी के साथ घुलकर ज़मीन के नीचे चला जाता है और हमारे पौधों की जड़ें उसे नहीं ले पाती हैं। क्योंकि हमारे जो पौधों की जड़ें होती हैं वो इतनी लंबी होती हैं कि जितना हमारा पौधा होता है, और यूरिया हमारा ज़्यादा नीचे चला जाता है तो उन्हें नहीं ले पाती हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि सिंचाई के बाद जब हम यूरिया का प्रयोग करते हैं तो उससे हमें क्या लाभ है। तो दोस्तों, इससे हमें ये लाभ होता है कि हमें यूरिया हम जब प्रयोग करते हैं तो हमारा जो यूरिया है वो पानी के साथ नीचे नहीं जा पाता है, क्योंकि हम पानी देते ही नहीं हैं, पानी पहले दे चुके होते हैं और जो नमी होती है उसमें ही हम यूरिया का प्रयोग करते हैं, जिससे जो यूरिया है वो पानी के साथ नीचे नहीं जा पाता है और यूरिया का अधिकांश भाग हमारे पौधों को मिल जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इससे हानि क्या है, अर्थात सिंचाई के बाद हम जब यूरिया देते हैं तो इससे हानि क्या है। अब दोस्तों, इससे हानि ये हो सकती है कि जब हम सिंचाई करते हैं उसके बाद यूरिया देते हैं तो इसमें काफ़ी गैप हो जाता है और किसी किसी किसान भाई के साथ तो ये होता है कि वो ज़्यादा नमी कम हो जाती है तब यूरिया डालते हैं, तो उसे पूरे हमारे पौधे नहीं ले पाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज हमने पानी दिया तो हमें 4-5 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी हम अपने खेत में यूरिया बिखेरने के लिए घुस पाएंगे और तुरंत हम नहीं घुस सकते, इतने नमी कम हो जाती है और हमारे पौधे कम नमी में नहीं ले पाते हैं यूरिया को, और वो यूरिया एक तरह से वो वायुमंडल में उड़कर चला जाता है, अर्थात यूरिया का पूरा भाग हमारे पौधों को नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसका परिणाम क्या हुआ, कि हमें पहले देना चाहिए या बाद में देना चाहिए। तो दोस्तों, इसका सारांश ये है, यदि हमारी ज़मीन दोमट है या चिकनी मिट्टी है और उसमें पानी धारण करने की क्षमता है, अर्थात जब हम सिंचाई करते हैं तो पानी वो हमारा 1 दिन 2 दिन रुकता है, तब हमें सिंचाई से पहले ही यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। यदि हमारी ज़मीन रेतीली है और उसमें पानी देते ही तुरंत नीचे चला जाता है, तब हमें यूरिया का प्रयोग बाद में करना चाहिए, अर्थात सिंचाई के बाद में करना चाहिए। इससे हमें फ़ायदा मिलेगा और हमारे यूरिया की बचत होगी, क्योंकि जो यूरिया है जो नीचे ज़मीन में जाता है वो बच जाता है या ऊपर उड़ जाता है वो बच जाता है, तो हमें अपने पैसे का पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर बात यही रही, यदि हमारी चिकनी मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, तो हमें यूरिया का प्रयोग सिंचाई से पहले करना चाहिए। यदि हमारी ज़मीन रेतीली है तो हमें यूरिया का प्रयोग सिंचाई के बाद करना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो यूरिया एक तो बारीक दाने का आता है,
एक मोटे दाने का आता है, इसकी प्रकृति का भी क्या असर पड़ता है। तो हाँ दोस्तों, जब जो मोटा दाने का यूरिया है उसे हम सिंचाई के पहले प्रयोग करते हैं तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि कुछ ज़मीनों में थोड़ी बहुत लीचिंग होती है, थोड़ी बहुत नीचे पानी जाता है तो वो देर से घुलता है मोटे दाने का यूरिया, तो नीचे नहीं जा पाता है। और यदि इस मोटे दाने के यूरिया को हम बाद में करते हैं सिंचाई के बाद प्रयोग, तो इससे हमें नुकसान होता है। तो हमें मोटे दाने का जो प्रयोग यूरिया करना है वो सिंचाई से पहले करना है, और बारीक दाने का हम सिंचाई के बाद करना है, तब हमें ज़्यादा फायदा मिलता है और पूरा बेनिफिट हमें मिलता है। अर्थात कम लागत में हमें मुनाफा जब भी मिलेगा जब इस वीडियो के अनुसार आप सिंचाई करेंगे और सिंचाई के अनुसार ही यूरिया का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों, आज के वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।